इतने सालों में उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने हजारों बच्चों को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए थे, मगर ज्यादातर बच्चे की मौत के हवाले हो गए थे। पावर ड्रग को इंजेक्शन के बाद 25 साल की उम्र तक सिर्फ 5 लोग पार कर पाया था, जिनमें से एक क्रिस्टोफर था और एक आशीष डोगरा। आज अनिका की बातों के बाद धीरे धीरे प्रभास को भी कुछ बात समझ आने लगी। प्रभास अब जान चुका था कि क्यों आखिर अब तक उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रभास को जिंदा छोड़ा था। आज उससे पहले पर भी उस पर्दा उठ जाएगा। आखिर क्यों इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक अनिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। क्यों क्रिस्टोफर के साथ ही एक के बाद एक अच्छी तरह से जानते थे कि अगर अनिका खत्म हो गई तो अनिका के साथ साथ भी 16 पावर ड्रग का डोज भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अनिका कुछ देर खामोश रही और फिर ठीक प्रभास के सामने एक कुर्सी पर अपना एक पाँव जमा कर प्रभास की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, तो क्या हुआ? अब आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे? क्या आप मुझे बताएंगे तो भी पावर 16 ड्रग कहाँ है? प्रभास अब जान चुके थे अब अनिका को कोई बात छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक तरफ वो जानते थे सच्चाई जानने के बाद अनिका का जान पर खतरा बढ़ सकता था, मगर अब किसी भी हालत में अनिका रुकने वाली नहीं थी। अनिका प्रभास को सच्चाई जानकर रहती, यह बात अब प्रभास भी जान चुके थे। प्रभास ने कभी नहीं सोचा था स्वाति आज भी इस खेल में उतनी ही शामिल थी जिसे मरने से पहले, मरने के बाद भी स्वाति बिछाए हुए जाल 25 सालों तक जीवित तो चलता रहा। और आज उस स्वाति की बेटी प्रभास के पास स्वाति का सबसे बड़ा राज जानना चाहती थी। प्रभास ने अनिका को बात का जवाब देते हुए कहा, उन्हें तुम्हारे लिए एक दवाई छोड़ी है। अनिका ये बात सुनकर हैरान रह गई। अनिका जानती थी स्वाति जरूर अनिका के लिए कोई चीज पीछे छोड़ चुकी है। वो मल्होत्रा आउट स्वाति के कमरे में लेकर अनिकर फ्यूचर तक हर चीज पूरी तरह से छानबीन कर चुकी थी, मगर उसे कोई सुराग नहीं दिखा। जब अनिका को पहली बार इस बात का शक हुआ कि डोगरा परिवार अनिकरण फार्मास्यूटिकल को किसी भी कीमत पर हथियाना चाहते थे, तब अनिका खुद फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाकर पूरी कंपनी को एग्जामिनेशन कर रही थी, मगर कहीं उसे कोई भी सुराग नहीं मिला था। मगर जब प्रभास ने अनिका से कहा कि स्वाति अनिका के लिए एक दवाई छोड़ी थी, तब फिर से अनिका बारी बारी से सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश करने लगी, मगर अनिका को कहीं कुछ सुराग मिलने का कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अनिका अपना सवाल आगे बढ़ाते हुए प्रभास से पूछा, क्या आप जानते हैं वो दवाई कहाँ है? मुझे बताइए, कहाँ छुपाई है मेरी माँ ने वो दवाई? क्या वो दवाई भी 16 पावर ड्रग है? प्रभास ने अपनी नजर उठाते हुए अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे ख्याल से वो वही ड्रग होना चाहिए, और वह पावर ड्रग इस वक्त कहाँ है इस दुनिया में अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ एक इंसान है। अनिका जल्द से जल्द उस इंसान का नाम जानना चाहते थे जो उसे भी 16 पावर ड्रग के बारे में बता सकता था। अनिका ने प्रभास की ओर आगे बढ़ते हुए पूछा, कौन है वो जिसे भी 16 पावर ड्रग का बारे में पता है? मुझे बताओ, वो क्या तुम्हारे साथी है जिसे मैंने बूढ़े बाबा का नाम जानती हूँ? जैसे ही अनिका ये बात कही, प्रभास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका प्रभास के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर हैरान हो गई। प्रभास ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, इस दुनिया में अगर पावर ड्रग के ठिकाने के बारे में अगर कोई जानता है वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारे माँ तुम्हारे लिए कोई ऐसी सुराग छोड़े हैं जो सिर्फ तुम्हें बता सकती हो, और तुम ही उन सुरागों के जरिए उस पावर ड्रग तक पहुंच सकती हो। प्रभास की बात सुनकर अनिका की आंखों में सामने अंधेरा छाने लगा। अनिका ने कभी सोचा भी नहीं था स्वाति ने अनिका के लिए इतनी बड़ी पहली छोड़ रखी थी। इस वक्त प्रभास ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच था। अनिका प्रभास के आंखों में पहली बार पढ़ लिया था कि प्रभास जो कुछ भी कह रहा वो सब कुछ सच कह रहा है। अगर यह सच था तो अनिका के दिमाग में खोद खोद कर हर वो कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही थी, उसे स्वाति न छोड़े हुए सुराग तक पहुंच सके। मगर काफी देर अपने दिमाग पर जोर देने के बावजूद अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्वाति ने अनिका के लिए कौन सा क्लू छोड़ा था जिसके जरिए वो अपने बेटे की जान बचा सकती थी। प्रभास ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हालांकि हम आखिरी बार तुम्हारी माँ से मिले थे, मेरे मतलब स्वाति मल्होत्रा, और हम तीन उनके लिए काम कर रहे थे, वो लोग हमेशा महज यानी तुम्हारे बूढ़े बाबा ने अलग होने पर पहले एक बार स्वाति से पूछा था, अगर उस पावर ड्रग के बारे में सिर्फ अनिका जानती है तो क्या आपको ये नहीं लगता कि यह बात उसके लिए काफी खतरनाक हो सकती है? वो खतरनाक लोग पावर ड्रग को पाने के लिए अनिका की जान भी ले सकते हैं। उस वक्त महेश की बात का जवाब देते हुए स्वाति मल्होत्रा ने कहा, जब तक मेरी बेटी अपने ही अंदर छुपे उन सुरागों के जरिए पावर ड्रग तक पहुंचने में काबिल हो जाएगी, यह समझ लेना कि मेरी बेटी दिमाग तौर पे इतनी ताकतवर हो चुकी है तो वह पूरे खतरनाक गैंग का मुकाबला कर सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी बेटी उन सुरागों को ढूंढने में कामयाब नहीं होगी। फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक भी 16 पावर ड्रग बाहर नहीं आता तब तक वो लोग मेरी बेटी का जान नहीं ले सकते हैं। इनफैक्ट वो लोग खुद मेरी बेटी का सुरक्षा करेंगे।
अनिका आज फिर से अपनी माँ का असली चेहरे से अपने आप को काफ़ी दूर महसूस करने लगी थी। पिछले महीनों में अनिका मेरी मरी हुई माँ के बारे में अनिका के सामने किस किस के रूप में आ रही थी, मगर हर बार अनिका उसे पहचानने में कोई ना कोई गलती कर देती थी। कभी भी अनिका अपनी माँ को करण गुलेरिया की बर्बादी जिंदगी के कारण समझा था, तो कभी गैंगस्टर समझा था, तो कभी एक चालाक और शातिर औरत समझा था, तो कभी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाली एक माँ समझा था। मगर आज प्रभास के मुंह से सच्चाई जानने के बाद फिर से अनिका को ऐसा लगने लगा जैसे स्वाति अभी भी अनिका की समझ से बाहर थी। अनिका अपने दिमाग पर पूरा जोर आजमा कर चुकी थी और स्वाति के जुड़ी हर कड़ी को अपने आप के समझ जोड़ने वाली स्वाति का क्लू पहुंचना चाहती थी, मगर अनिका को कुछ कामयाबी नहीं हासिल हुई। अनिका जानने कामयाब रही फिर आखिर क्या सुराग थे जिसके जरिए वो भी 16 पावर डक तक पहुंच सकती थी। अनिका जान चुकी थी कि अब सामने रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला था। वो बर्बाद करने के लिए अनिका के पास वक्त नहीं था, क्योंकि दाव पर अलेक्जेंडर की जान थी। अनिका जान चुकी थी प्रभास के पास अब शेयर करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन बाकी नहीं थी, इसलिए अनिका उड़कर प्रभास के कमरे से बाहर निकलने लगी। जैसे अनिका दरवाजे के पास पहुंची, प्रभास ने अनिका को दबी हुई आवाज में रोकते हुए कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी माँ को धोखा दिया था, मैं अपने आप तो आज तक माफ नहीं कर पाया हूँ। अनिका ने बिना मुड़े इस बात का जवाब देते हुए कहा, आपको पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने आपको कभी दोषी समझा ही नहीं था। मेरी माँ ने आपको कब का माफ कर दिया था। ये कहकर अनिका प्रभास के कमरे से बाहर चली गई। अनिका की बात सुनने के बाद प्रभास को ऐसा लगने लगा जैसे सालों का पछतावा बोझ वो अपने सीने पर लिए घूम रहा था। अचानक वो बोझ किसी के सीने ने उतार लिया था। प्रभास की जिंदगी में अब कोई और मकसद नहीं था। प्रभास की जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना था कि स्वाति की बेटी किसी तरह बचाने में वो स्वाति का प्लान का कामयाब होते हुए देखा था। अनिका जानने के बाद प्रभास गहरी राहत की सांस ली। हालांकि प्रभास खुद यह बात नहीं जानते थे आखिर अनिका कैसे जानती थी कि स्वाति प्रभास को कभी उन गुनाहों के लिए दोषी माना ही नहीं था। मगर कहीं ना कहीं अनिका की बात सुनकर प्रभास को ऐसा लगा जैसे खुद स्वाति ने प्रभास को माफ कर दिया था। प्रभास के कमरे से बाहर निकलने के बाद राजलक्ष्मी, जो वहाँ प्रभास के कमरे में मौजूद सब कुछ सुन रही थी, वो अनिका कहने लगी, मैडम यह आप क्या कर रही हो? अगर मुझे किसी को इतना बड़ा धोखा दिया तो मैं जिंदगी भर उसे कभी माफ़ नहीं कर पाती। आपको इस तरह इतनी आसानी से उसे माफ़ कर दिया। आपकी माँ यहाँ होती तो वो माफ़ नहीं करती। अचानक तेजी से आगे चल रही अनिका ने अपनी माँ की जगह पर रुककर राजलक्ष्मी से कहा, मेरी माँ को पता था एक दिन उसके साथ ऐसा ही होगा। प्रभास उसे धोखा देंगे। मेरी माँ का प्लान इनके धोखे का शामिल करने के बाद ही बनाया गया था। वो जानती थी उनके मकसद तक पहुंचने के पहले जरूर उनके साथ कोई अपना धोखा करेगा। इसका मतलब साफ है, मेरी माँ पहले से ही प्रभास को माफ कर दिया था, वरना इतनी पावरफुल प्लानिंग करने वाली औरत इतने बड़े धोखेबाज को अपने साथ कभी नहीं रखती। उसके साथ धोखा हुआ पता चलने के बाद मेरी माँ ने आखिरी मीटिंग में उसे बुलाया था, क्योंकि वह यह जानती थी कि अपने किए इन्हें पछतावा था। राजलक्ष्मी अनिका की बात को सुनने के बाद अपनी जगह पर खड़ी हुई बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखती रही। अनिका के साथ साथ राजलक्ष्मी भी समझ नहीं पा रही थी आखिर स्वाति मल्होत्रा कौन सी इतनी दूर की सोच कैसे रख सकती थी। राजलक्ष्मी को अचानक ऐसा लगने लगा जैसे शरीर का पूरा खून सूखने लगा था। ऐसी बात राजलक्ष्मी अपनी जिंदगी में पहली बार कभी नहीं सुनी थी। ऐसी फील्डिंग इसी से पहले राजलक्ष्मी कभी एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकती थी। राजलक्ष्मी के साथ अपनी बात को पूरे करने के बाद अनिका तेजी से हॉस्पिटल के बाहर निकल गई। राजलक्ष्मी अपनी जगह पर खड़ी अनिका की जाते हुए देखते रही। अपनी कान पर बैठने के बाद अनिका ने अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखकर अपना माथा स्टीयरिंग पर रख दिया। अनिका जानती थी उसकी माँ एक बहुत बड़ी पहेली उसके सामने रख कर गई थी, जिससे पहले सुलझाना बिना वह अपने बेटे की जान नहीं बचा सकती थी। मगर अनिका यह समझने की कोशिश कर रही थी कि स्वाति ने जो क्लू उसके लिए छोड़ा था वो कहाँ है और कौन किस तरह अनिका क्लू के जरिए 20-16 पावर डक तक पहुंचा जाए। तभी अचानक अनिका को स्वाति मल्होत्रा के रिकॉर्डिंग के बारे में याद आया। बचपन से लेकर आज तक अनिका ने कई बार स्वाति मल्होत्रा को वो आखिरी रिकॉर्डिंग सुनी थी। अनिका को उस रिकॉर्डिंग का हर शब्द जुबानिये था, मगर अनिका को उस रिकॉर्डिंग में कोई भी सुराग नजर नहीं आ रहा था। जो दूसरी चीज़ों को स्वाति मल्होत्रा अनिका के लिए छोड़ी थी वो अनिका फॉर्मेलिटी अनिका समझ चुकी थी। अब मनाली जाकर पुराने मनोज अंकल के मिलना बेहद जरूरी हो गया था। अनिका के लोग लग रहा था कि अनिका फ्यूचर में उसके में कहीं स्वाति को छोड़ा हुआ और सुराज दफन किया था और अनिका उससे सुराज तक पहुंचने के लिए जल्द से जल्द मनाली पहुंचना चाहती थी। अनिका अपने मोबाइल में फिर स्वाति का वो आखिरी रिकॉर्डिंग सुनने लगी। इस बार अनिका को अपने कानों का हेडफोन लगाकर बारीकी से स्वाति का रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश की। बार बार रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अनिका को कोई क्लू नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक अनिका की रिकॉर्डिंग में एक खास बात सुनाई थी। वो बात सुनने का अनिका सांसें जैसे थम गई थी। इससे पहले अनिका वो रिकॉर्डिंग फिर से सुनने
ही अनिका का फ़ोन बजने लगा। अनिका अपने फ़ोन को स्क्रीन पर देखते हैरान रह गई।